सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आया हूं। मेरे देश के प्यारे साथियों, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं संपूर्ण देश एवं विश्व के प्रत्येक शिक्षक को शत शत नमन और प्रणाम करता हूं। अपने गांव के पावन और पवित्र माँ सरस्वती के प्रांगण को देखते हुए मुझे रामचरितमानस का मंगलाचरण स्मरण हो रहा है, जो इस तरह से है। वर्णानाम अर्थसंगानाम छंदसामपि मंगलाच कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों एवं मंगल करने वाली माता सरस्वती और गणेश जी का मैं वंदन और नमन करता हूँ। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर को देखते हुए मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि, सत अवसर जीवन में मिले। यही मैं आज शिक्षक दिवस के रूप में माँ सरस्वती के मंदिर से यही प्रार्थना करता हूँ। आज संपूर्ण देश में शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने को कहा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि वह एक दार्शनिक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। प्रारंभ में वे साइंस के विद्यार्थी थे। जब वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, तब वह दर्शन शास्त्र की ओर वह अग्रसर हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था। इनको दर्शन का अत्यधिक ज्ञान था, जिस कारण से इन्हें भारत का राजदूत भी बनाया गया था। जब वह भारत के राजदूत बने तो उस समय सारे संसार में विश्व प्रसिद्ध क्रूर रूप से जाने जाने वाले इटालियन से इन्होंने मुलाकात की। इनकी जो मुलाकात थी वह कुछ समय के लिए रखा गया था, किंतु जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और इटालियन का जब मुलाकात हुआ तो यह मुलाकात का समय बढ़ चुका था। इसका बढ़ने का कारण इनका दार्शनिक व्यक्तित्व था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के महत्वपूर्ण महापुरुषों में जाने जाते हैं। इन्होंने पश्चिमी दुनिया में अपना भारतीय दर्शन का प्रसार और प्रसार किया था। इनके दर्शन को देखते हुए मुझे हिंदी साहित्य के कवि, भक्ति काल के कवि, निर्गुण शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास जी की दोहा याद आती है, जो इस तरह से है। गुरु गोविंद दो फड़े कांकु लागू पाय, बलहारी गुरु आपने गोविंदियो बताय। यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हों तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए? कबीर कहते हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। इस तरह से
मुझे डॉक्टर सर्वपल्ली के दार्शनिक विचारों को देखते हुए कबीरदास जी की ये पंक्तियाँ याद आई। हमारे जीवन में गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु दो अक्षरों से मिलकर बनता है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश, यानी कि रास्ता दिखाने वाला। तो गुरु जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर मार्ग दिखाने वाला ही गुरु होता है। इसलिए मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष के शिक्षकों को प्रणाम और वंदन करता हूँ। शिक्षक हमारे समाज के रीढ़ की हड्डी होती है तथा समाज को आईना दिखाने वाला होता है। हमारे जीवन में गुरु का अधिक महत्व होता है। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को शत शत और नमन और प्रणाम करता हूँ। थोड़े ही समय में मैं अपने गांव से आगे दूसरे भाग में आपको ले जाऊंगा और अपने गांव का पानी का प्राकृतिक स्रोत दिखाऊंगा। इस तरह से हमारे गांव के प्राकृतिक स्रोत है पानी का। दो धारे एक साथ है। यह प्राकृतिक स्रोत है। इधर से भी बहुत अधिक पानी निकल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।